अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। हम पहले भी कर चुके हैं ये। पहले हमने से 6 काइंड्स की थी। आज हम रेस्ट ऑफ द 5 काइंड्स करेंगे क्योंकि हमें पता है कि प्रोनाउन की 11 काइंड्स होती हैं। उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ गॉड इंक्रीज मी इन नॉलेज, आमीन। कम टू पेज नंबर 65। इसमें हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी पढ़ेंगे कौन सी वाली काइंड? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक ग्रुप के मेंबर्स को अलग अलग करके बताता है, उनके बारे में इकट्ठा नहीं बात करता, अलग अलग पर्सन की तरफ बात करें। जैसे ईच, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर दो लोग हैं, दो लोगों के दरमियान बात हो रही है, मोस्टली ये दो लोगों के दरमियान बात होती है। ईदर और नीदर वाली जो बात होती है, ईदर का मतलब होता है इन दोनों में से एक, नीदर इन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है ना। ईदर मीन्स द वन ऑन द अदर ऑफ द टू एंड द नीदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू, ना तो ये वाला, दोनों में से कोई भी नहीं बेसिकली, ठीक है ना। ये नीदर जो होता है वो ईदर का नेगेटिव होता है। तो बस इन लोगों को हम जब दो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ईदर और नीदर तब इस्तेमाल करते हैं, और ईच हम पूरे ग्रुप को भी जब बात कर रहे हैं उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच वन ऑफ यू हम बात करते हैं, टीचर्स बात करती हैं, ईच वन ऑफ यू इज़ ऑब्लाइज्ड टू डू दिस वर्क ऑन टाइम, ठीक है ना। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच वन ऑफ यू टू राइट इट ऑन योर नोटबुक, कि आप सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। एंड जैसे मैं आपकी बात करूँ कि इधर आयशा और इधर सलमा विल डू दिस टास्क, या आयशा या सलमा ये काम करेगी, ठीक है। या मैं कहूँ नीदर सलमा नॉर आयशा हैज़ डन दिस, ना ये काम सलमा ने किया है ना ही आयशा ने किया है, ठीक है। तो इधर और नीदर जो होता है हमारे पास वो यूज़ होता है जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उन्हें अलग अलग करके बताता है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है बेसिकली वो एम्फोसिस यानी किसी बात पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं आई विल डू इट माई सेल्फ, एक होता है आई विल डू इट, मैं इसे कर लूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर लूँगा। खुद जो है वो बात में एम्फोसिस डाल रहा है, जोर डाल रहा है, तो इस वजह से हम इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। द टाउन इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, ये गाँव खुद ही इतना छोटा है, ठीक है ना, ये इतना बड़ा नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बात पर जोर डालने के लिए जो नाउन यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन यूज़ होता है उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 66 पे हमारे पास आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउन होता है जो हम यूज़ करते हैं तब जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लोग कोई एक जैसा ही काम कर रहे हों और उस काम से या तो उन्हें बेनिफिट मिले कोई, ठीक है, या वो उस काम का जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोनों फेस करेंगे, ठीक है। जैसे मारिया, एग्जाम्पल है मारिया एंड जॉन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। अपनी शादी के दिन मारिया और जॉन, इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों ने को गोल्ड रिंग्स दी। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो बेसिकली दिख रहा है कि ईच अदर एक दूसरे को दी है उन्होंने, ये दोनों ने एक दूसरे को काम की एक दूसरे को दी हैं, ठीक है ना। तो ये इन रिटर्न कुछ मिल रहा है उनको, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। यानी कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक ही काम कर रहे हैं, म्यूचुअल कर रहे हैं या फिर अलग अलग कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट में उन्हें कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, जैसे ये वर्ड है ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को शो कर रहा है। आगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है जैसे हिज, हर, ये जो वर्ड्स हैं ये पोजेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में इशारा करते हैं कि ये इसका किसी से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई, आई हैड डिनर विद जेन एंड जेन्स ब्रदर माइकल, मैंने जेन और जेन के भाई माइकल के साथ खाना खाया या डिनर किया। अब इसमें जेन जो है वो रिपीट हो रहा है ना, जेन एंड जेन्स ब्रदर, तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे साउंड करता है, साउंड सही नहीं आती। तो इसको नॉर्मल करने के लिए कि रेपिटिशन ना हो, हम इसके लिए लगा देते हैं आई हैड डिनर विद जेन एंड हर ब्रदर माइकल। तो जेन्स ब्रदर की जगह मैंने हर ब्रदर लगा दिया है, बुक वालों ने हर ब्रदर लगा दिया है। तो हर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है जो बता रहा है कि उसके भाई, ठीक है, उसका, उसकी जो मलकियत शो कर रहा है कि जेन का भाई, हर से पता चल रहा है कि उसका भाई है, तो ये हर जो है हमारे पास ये पोजेसिव प्रोनाउन है। आगे आ जाता है हमारे पास रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन। द टर्म कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन साउंड्स कम्प्लेक्स बट इट रियली इज़ नॉट।
सिंपल कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस अप्लाई यूनिवर्सली टू अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। इसे हम, जैसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वो किसी एक चीज़ के बारे में इशारा करता है, जैसे हूँ दो लोगों को, दो चीज़ों को जोड़ता है, जैसे हु, विच, ठीक है ना। ऐसे आपके पास जो रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है उसमें आता है whom एवर, कोई भी हो, विच एवर, जौन सा भी हो, वट एवर, जो कुछ भी है, ठीक है ना। ये whom एवर, वट एवर, विच एवर, ये सारे क्या आपके पास ये रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है। आप इनकी एग्जाम्पल्स और इनकी डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर whom एवर है तो वो क्या है, रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है। अगर आपके पास हर लग रहा है, हिज लग रहा है, इट्स लग रहा है, तो ये क्या है आपके पास, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। और ये था आपका सिलेबस, अभी दिसंबर का ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने अब छुट्टियों में रिपीट करना है, इनको पढ़ना है, कुछ याद नहीं होगा या कुछ समझ नहीं